अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन के अंदर वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स बेसिकली क्या होते हैं, इनको किस तरीके से पाइथन के अंदर हम बना सकते हैं और कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं, यानी वेरिएबल्स की टाइप्स क्या होती हैं और किस टाइप के वेरिएबल वैलिड होते हैं और कौन से वेरिएबल वैलिड नहीं होते। ये जो काम है हम कोलैब नोटबुक के अंदर करेंगे। उसके लिए हमने अपने ब्राउज़र को यहाँ पे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम सर्च बार में सर्च करेंगे गूगल कोलैब। हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ये हमने सर्च किया गूगल कोलैब। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखिए हमारे सामने इसका लिंक आ चुका है collab.google। हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे और एक न्यू नोटबुक यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके लिए हमने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने गूगल कोलैब की जो नोटबुक थी वो ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ से फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे। फाइल के बटन पे क्लिक करने के बाद हम एक न्यू नोटबुक को यहाँ पे ओपन करेंगे, यानी जो हमने नोटबुक पहले बनाई हुई थी हम उसको यहाँ पे ओपन करेंगे। उसके लिए हम सिंपली ओपन नोटबुक के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने हमारी जो पहले हमने यहाँ पे नोटबुक बनाई हुई थी वो हमारे सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। हम सिंपली इस वाली नोटबुक को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे ये नोटबुक हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वेरिएबल के बारे में, यानी अब तो हमने सिंपली प्रिंट करवा के देखी। अब हम ये करेंगे कि अपनी कोई भी वैल्यू को, यानी जो भी हमारे पास स्टेटमेंट होगी वो हम एक वेरिएबल को असाइन कर देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल होते क्या बेसिकली। वेरिएबल की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिएबल्स इन पाइथन आर यूज्ड टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डाटा, यानी एक ऐसी जगह यहाँ पे हम अपने डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं, यानी कंटेनर। ये बेसिकली कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम अपनी वैल्यू को स्टोर कर रहे होते हैं, यानी हमारे पास जो भी हमारा डाटा होता है वो हम एक कंटेनर के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। अगर हम कोडिंग की ज़बान में कंटेनर की बात करें तो कंटेनर हम कोडिंग की ज़बान में उस जगह को कहते हैं, यानी मेमोरी को कहते हैं जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर हो रहा होता है। हम जो भी हमारी मेमोरी होती है हम उसको कोई नेम असाइन कर देते हैं, यानी हमारे पास जो भी डाटा होता है उसको हम जिस जगह पे स्टोर कर रहे होते हैं, जिस मेमोरी में स्टोर कर रहे होते हैं, बेसिकली हम उस मेमोरी को एक नेम एलोकेट कर देते हैं, एक नेम असाइन कर देते हैं जिसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। अब हम यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ करेंगे। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम। हम यहाँ पे एक नेम का वेरिएबल बनाएंगे। हमने यहाँ पे लिखा नेम। ये हमने यहाँ पे नेम लिख दिया। ये बेसिकली हमारा एक वेरिएबल हो गया। ये हमने इसका जो नेम है वो नेम ही रख दिया क्योंकि हमारा इसके अंदर जो डाटा होगा वो नेम्स होंगे। ये हमने अपना नेम यहाँ पे लिख दिया है। लिखने के बाद ये देखिए, ये जो अब हमारे पास डाटा है ये मेमोरी के अंदर जिस जगह पे स्टोर होगा उसका जो नेम है वो ये है जो हमने यहाँ पे वेरिएबल का नेम रखा है। अब हम इसको अगर प्रिंट करके देखें, यानी हमने यहाँ पे कर दिया है नेम बेसिकली एक स्ट्रिंग है, यानी हर वो चीज़ जो हम कोट्स के अंदर लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग होती है। इसी तरीके से हम एक एज का वेरिएबल बनाते हैं। एज का वेरिएबल बनाने के बाद अब हम इसके अंदर एज को स्टोर करेंगे। वो हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। ये जो हो गया ये हमारे पास एक न्यूमेरिक डाटा है, यानी ये हमारे पास इंटीजर डाटा है। इसकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है और इसकी जो है वो है स्ट्रिंग। अब हमने यहाँ पे दो तरह का डाटा स्टोर किया है, यानी हमने दो वेरिएबल बनाए। वेरिएबल बनाने के बाद उन दोनों के अंदर हमने अलग अलग टाइप का यहाँ पे डाटा स्टोर किया है। पहला जो हमारे पास नेम है वो एज अ स्ट्रिंग हमने यहाँ पे पास किया और उसके बाद ये जो हमारे पास है ये इंटीजर डाटा टाइप है। ओके, अब हम यहाँ पे कर देते हैं इनको प्रिंट, यानी हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। इसके लिए अगेन हम यहाँ पे प्रिंट का यूज़ करेंगे। ये हमने प्रिंट का यूज़ किया। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने ये किया था कि जिस चीज़ को भी हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे थे वो हम पैरेंथेसिस के अंदर लिख रहे थे। अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम सिंपली वेरिएबल के नेम को इसके अंदर लिखेंगे, यानी वेरिएबल का नेम हम इसके अंदर लिखेंगे, उसके अंदर आगे जितना भी डाटा होगा वो खुद ब खुद हमारे सामने प्रिंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिख लेते हैं नेम। ये हमने किया। करने के बाद
अगेन हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट और उसके बाद ये जो हमारे पास वेरिएबल है एज का वो हम इसके अंदर कर देंगे। सो ये हमने कर दिया। करने के बाद हम इसको रन करते हैं, इसको भी रन करते हैं और अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। सो देखिए हमने इसके अंदर वेरिएबल का नेम लिखा था, तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर जो भी डाटा था वो हमारे सामने प्रिंट होके आ चुका है, बुशरा अकरम। ये देखिए जो हमने इसके अंदर डाटा रखा था। इसी तरीके से हम एज वाले को यहाँ पे प्रिंट करते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे एज लिखी थी वो हमारे सामने प्रिंट हो चुकी है। सो इस तरीके से हम वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से अपने किसी भी डाटा को प्रिंट करके देख सकते हैं। सो अब हम अगेन यहाँ पे इसको करके देखते हैं। उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं फर्स्ट नेम का, जिसके अंदर हम अपने डाटा को स्टोर कर रहे होंगे। सो ये हमने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम और इसके अंदर हम अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। सो ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद अब हम अगेन यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे लास्ट नेम का। सो ये हमने लास्ट नेम का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हम लास्ट नेम लिखेंगे अपना। सो ये हमने लास्ट नेम लिख दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पे एज का एक वेरिएबल बनाते हैं अगेन और इसके अंदर हम अपनी एज को पास कर देंगे। सो अब हमने यहाँ पे ये एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर हम यहाँ पे कर देंगे ट्रू। सो ये हमने यहाँ पे कर दिया। सो अब हम यहाँ पे इसे प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए हमने यहाँ पे किया प्रिंट फर्स्ट नेम और उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट सेकंड नेम, सॉरी लास्ट नेम। सो ये हमने कर दिया। करने के बाद हम इसको यहाँ पे रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने प्रिंट हो चुका है बुशरा और उसके बाद लास्ट नेम, इसी तरीके से एज आ चुकी है और उसके बाद यहाँ पे ट्रू आ चुका है। सो ये देखिए इस तरीके से हमने वेरिएबल्स के अंदर अपने डाटा को स्टोर किया। सो अब बात आती है वेरिएबल्स की कि हम किस तरीके से अपने वेरिएबल्स के जो नेम हैं वो रख सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से जो नेम चाहें रखते हैं। सो आप इन एग्जांपल्स को देखें तो आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरह के वेरिएबल जो होते हैं वो वैलिड होते हैं और किस तरह के होते हैं जो इनवैलिड होते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास माई और उसके बाद हमने अंडरस्कोर लिख के वार लिख दिया है। सो ये जो नेम है वेरिएबल का ये हमारे पास वैलिड नेम है। इसी तरीके से दूसरा है हमारे पास 1 2 3 ABC। सो ये जो है ये इनवैलिड है। क्योंकि ये नंबर से स्टार्ट हो रहा है, नंबर हमें अलाउ नहीं होते। हम नंबर को बाद में अगर लिखते हैं तो ये वैलिड होता है, लेकिन हम वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। सो उसके बाद जो तीसरा है हमारे पास वो ये है अंडरस्कोर काउंट। सो ये जो है ये भी वैलिड है। सो उसके बाद है फर्स्ट नेम। सो ये जो नेम है ये भी हमारे पास वेरिएबल का नेम वैलिड नहीं है। क्योंकि इसके अंदर स्पेस आ चुकी है। सो वेरिएबल का जो नेम होता है उसके अंदर स्पेस भी अलाउ नहीं होती। सो इसलिए ये जो नेम है हमारे पास, इस तरह का नेम हम नहीं रख सकते अपने वेरिएबल का। उसके बाद है हमारे पास टोटल, उसके बाद हमने यहाँ पे डैश लिखा और उसके बाद सेल्स। सो ये जो नेम है यानी इस तरह का जो नेम होगा वो भी वैलिड नहीं है। क्योंकि इसके अंदर स्पेशल करैक्टर का यूज़ किया गया है। स्पेशल करैक्टर भी वेरिएबल्स के अंदर अलाउ नहीं होते, यानी वैलिड कंसीडर नहीं होते। उसके बाद है ट्रू। सो यहाँ पे जो ट्रू है ये भी हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल का नेम अलाउड नहीं है, यानी वैलिड नहीं है। क्योंकि ये एक रिज़र्व वर्ड है। सो जितने भी रिज़र्व वर्ड होते हैं ये भी वेरिएबल के तौर पे हम नहीं लिख सकते। उसके बाद है हमारे पास यूज़र@नेम। सो इस तरह का नेम भी वेरिएबल के लिए वैलिड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे स्पेशल करैक्टर आ चुका है। सो उसके बाद है हमारे पास var2। सो इसमें जो है हमारा करैक्टर पहले है और नंबर बाद में है। सो इस तरह के नेम अलाउ हैं, यानी इस तरह के जो नेम होते हैं वो वैलिड होते हैं। उसके बाद है डॉलर का साइन और उसके बाद प्राइस। सो ये भी वैलिड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी स्पेशल करैक्टर का यूज़ किया गया है जो कि वेरिएबल के तौर पे वैलिड नहीं होता। सो उसके बाद यहाँ पे फंक्शन के बाद पैरेंथेसिस का यूज़ किया गया है। सो ये जो है ये भी वैलिड नहीं है, यानी पैरेंथेसिस जो है ये वेरिएबल के तौर पे वैलिड नहीं होती। सो आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी कि वेरिएबल बेसिकली क्या होता है और किस तरीके से किसी वेरिएबल को हम अपनी वैल्यू असाइन करते हैं
और किस तरह से हम अपने वेरिएबल को बना सकते हैं, यानी कौन कौन से नेम वैलिड होते हैं और किस तरह के जो नेम होते हैं वो वैलिड नहीं होते। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम इसके ऊपर मज़ीद वीडियोस बना सकें। शुक्रिया।